पुरुष इनफर्टिलिटी के पीछे कई वजह हैं, जैसे बदलती जीवन शैली, खान पान और बढ़ता प्रदूषण तक। समय के साथ खान पान बिगड़ता चला गया है, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल खाने में बहुत हो रहा है। ऊपर से जीवन शैली ऐसी हो गई है कि व्यायाम या शारीरिक श्रम वाले काम लगातार कम होते जा रहे हैं। बदलता दौर तनाव भरी जिंदगी लेकर आया है, जो सेहत के लिए हर लिहाज से खराब है। ऊपर से शराब, धूम्रपान और नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी पुरुष प्रजनन क्षमता में गिरावट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। एक और बड़ी वजह है, वो है हार्मोनल असंतुलन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टिस द्वारा पैदा किए जाने वाले हार्मोन्स में असंतुलन, डायबिटीज और इन्फेक्शन, ये भी दो ऐसी वजह हैं जिनसे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। इनके साथ ही मेल इनफर्टिलिटी की एक और बड़ी वजह है, वो है पर्यावरण प्रदूषण। क्लाइमेट चेंज से भी ये जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की एक रिसर्चर रेबेका ब्लंचर्ड ने पाया कि प्लास्टिक्स में पाए जाने वाले कई रसायन अग्निशमन यंत्रों यानी फायर रिटार्डेंट्स में इस्तेमाल होने वाले रसायन और घर की आम चीज़ों में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल हुए कुछ रसायन हमारे हार्मोनल सिस्टम को खराब कर सकते हैं, पुरुषों की इनफर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। इनमें से कई रसायन तो ऐसे होते हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक रसायन है BPA यानी बिस्फिनल A, जो प्लास्टिक्स में इस्तेमाल होता है। दुनिया में तमाम जगहों पर इस पर पाबंदी है, लेकिन ये फिर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रसायन को पुरुष और महिला दोनों की फर्टिलिटी में गिरावट से जोड़ा गया है। तो प्लास्टिक्स भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ऐसे रसायनों से स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन बढ़ सकता है, यानी स्पर्म्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे नुकसान पहुंच सकता है और इससे गर्भधारण पर तो असर पड़ ही सकता है, गर्भपात की भी आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का भी पुरुष फर्टिलिटी पर असर का अध्ययन किया गया है। 2022 के एक अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ते तापमान से स्पर्म्स की क्वालिटी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बीते कुछ दशकों में एक और बदलाव आया है, और वो ये है कि लोग बच्चे पैदा करने को जिंदगी में बाद के समय के लिए टाल दे रहे हैं। उनके जीवन में पहले अपना करियर बनाना प्रमुख होता है, और ऊपर से जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है जिसमें पैसा बहुत चाहिए, उसमें लोग बच्चे पैदा करने को टाल रहे हैं। महिलाओं को तो ये याद दिला दिया जाता है कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक है और उन्हें समय पर गर्भधारण करना चाहिए, लेकिन इस मामले में पुरुषों को जो है वो बहुत गंभीरता से ये बात नहीं समझाई जाती, या खुद पुरुष भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन कई रिसर्च बताती हैं कि पिता बनने की बड़ी उम्र, स्पर्म्स की कम क्वालिटी और घटती प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार है। इस सब से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जीवन शैली और खान पान में ज़रूरी बदलाव किए जाएं। व्यायाम और अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अब जो आरामदायक जीवन शैली बढ़ती जा रही है उसमें व्यायाम करना, कसरत करना बहुत ज़रूरी हो गया। और जितना हो सके ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होना चाहिए। BPA से मुक्त प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल होना चाहिए। शराब, धूम्रपान, नशीली दवाओं से दूर रहना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी से निपटने के यही तरीके हैं। ये जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं मेडिकल जगत का एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। इस पर चर्चा के लिए विस्तार से हमारे साथ हैं एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता। डॉक्टर विजयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस विषय पर कई आंकड़े बताए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मेल इनफर्टिलिटी है यानी पुरुष प्रजनन क्षमता, इसमें लगातार गिरावट आने की बात से आप कितने सहमत हैं? आपकी रिसर्च क्या कहती है? मेल इनफर्टिलिटी को आप किस तरह से समझाएंगे? तो मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष बांझपन मतलब कि जो मर्द है उसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता, मतलब उसका जो स्पर्म काउंट है या जिसको हम शुक्राणु है उसमें कमी आना, मतलब शुक्राणु का नंबर घटना, या शुक्राणु जो है वो प्रॉपरली बन ना रहे हो, या शुक्राणु की जो मोटिलिटी है या जो उसकी एबिलिटी है अंडे को भेद के बच्चा बनाना उसका कम होना। और आज के दिन मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। इसके मल्टीपल कारण है, पर आज के दिन अगर हम अपनी क्लिनिक में देखें तो पहले आज से 10 साल पहले भी अगर सपोज कोई 100 में से एक पुरुष आता था, आजकल ऑलमोस्ट 20% मेल्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चा करने में। डॉक्टर विजयंत, मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर वो क्या क्या वजह हैं जिनसे पुरुष प्रजनन क्षमता में गिरावट आ रही है और उनसे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
तो इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ये फिनोमेना पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, हर कंट्री में पाया जा रहा है कि आज के जो पुरुष है उनका स्पर्म क्वालिटी घट रहा है। पर इसके कुछ रीजंस हैं जो शायद आज की अर्बन लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, जैसे हाई स्ट्रेस, जैसे ये स्मोकिंग और अल्कोहल का प्रचलन, जैसे क्रॉनिक सिटिंग, जैसे लैपटॉप मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज, जैसे पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड पानी, खाने में अडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड्स। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मेल बॉडी पे असर डाल रही है, जिस कारण से उनका स्पर्म काउंट प्रोग्रेसिवली गिरता जा रहा है। डॉक्टर विजयंत, हम जिस दौर में रह रहे हैं, औद्योगिकरण का दौर है, इसमें प्रदूषण भी कम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता प्रदूषण जो है वो भी मेल इनफर्टिलिटी पर असर डालता है, ये रिसर्च बताती हैं। आपके मुताबिक क्या और कैसा असर पड़ रहा है, आगे क्या हो सकता है? पोल्यूशन इस टाइम मेल इनफर्टिलिटी का नंबर वन कारण है। पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो जो हम ये गंदी हाई एक्यूआई की हवा ब्रीथ कर रहे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो जो हमें हाई कंटेंट ऑफ आर्सेनिक और लेड जो हमारे पानी में पाइप सप्लाई में हमारी बॉडी में जा रहा है, चाहे ये हमारे खाने के अंदर मिलावट या अडल्ट्रेशन का पोल्यूशन हो, चाहे। और ये पोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पोल्यूशन से हमें डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, इवन इनडायरेक्टली जब ये पोल्यूशन से जो हम खाते हैं या जो हमारे प्लांट्स है या जो हमारे वाटर है या जो हमारे एनिमल फूड है इनटेक करते हैं, तो पोल्यूटेंट्स मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो इस कारण से पोल्यूशन तो आज के दिन हर चीज में है, और इस पोल्यूशन की वजह से शायद नॉट ओनली मिल इनफर्टिलिटी, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी डिजीजेस, हमारी कैंसर का भी इतना रिस्क बढ़ रहा है। तो आई थिंक पोल्यूशन इस समय नंबर वन कॉज है जिस कारण से मेल इनफर्टिलिटी एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर विजयंत, एक और ये पूरा जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं सामाजिक पारिवारिक पहलू भी इससे जुड़े हुए हैं। और जैसे शादी की बात जब भी होती है तो ये कह दिया जाता है कि महिलाओं को जल्दी शादी, समय पर शादी कर लेनी चाहिए, बड़ी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। लेकिन क्या ये बात तो पुरुषों पर लागू नहीं होगी? जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चा ना कर पाना, इसमें अगर 50% योगदान है, 50% कॉज फीमेल्स में है, तो 50% कॉज मेल्स में है। तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी में ऑलमोस्ट हाफ द कपल्स में मेल इन्वॉल्व है। और इंक्रीजिंग एज मेल्स के अंदर भी रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। तो ये एक गलत फहमी है कि मर्द जिंदगी भर बच्चे कर सकता है। हाँ, अगर हम बूढ़े आदमी में या किसी बड़े उम्र के आदमी में स्पर्म टेस्ट करते हैं तो स्पर्म जरूर मिलेंगे, पर वो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उस स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है। उस स्पर्म के अंदर डीएनए डिफेक्ट्स होते हैं जिस कारण से जो बच्चा पैदा होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए मर्दों को भी अपनी फैमिली टाइम पे प्लान करनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि जब भी प्रजनन क्षमता में कमी यानी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं पर ही डाल दी जाती है? समाज भी कुछ इसी तरह का है, उनके स्वास्थ्य को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन शायद मेल ईगो ऐसी चीज़ है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता को लेकर बात नहीं होती या छुपा दी जाती है, ढका छुपा दी जाती है। तो क्या वो ट्रेंड अब बदलेगा? ये ट्रेंड बदलना ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी में 50% जिम्मेवार मेल्स ही होते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम मेल्स में होती है, कई बार संबंध ना बना पाना, कई बार स्पर्म में क्वालिटी में फर्क आना, बहुत सारी चीजें हैं जो मेल्स के अंदर भी जरूरी है। तो जो भी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुरुषों के हो, चाहे वो विमेन के हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट हो, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम पूरे कपल की जांच करें। कई बार कपल में ज्यादातर फीमेल्स के ऊपर पूरा जोर होता है, पर अगर हम सही तरीके से जांच करें तो 50% ऑफ द टाइम्स हमें मर्द में प्रॉब्लम मिलती है, और मर्द के इलाज से बच्चा हो पाता है। अगर आप ईगो रखेंगे आगे और आप अपना अपना ना तो जांच कराएंगे ना इलाज कराएंगे, तो आप बच्चा होगा ही नहीं। आप एक नॉर्मल फीमेल को कब तक दवाइयां खिलाते रहेंगे। तो ये मैसेज को जाना ही चाहिए कि अगर इनफर्टिलिटी है तो मर्दों की जांच और मर्दों का इलाज भी होना चाहिए। और अगर इस पूरे मुद्दे पर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो पूरी समस्या है मेल इनफर्टिलिटी की, भारत के लिहाज से हम खास तौर पर बात करें, कितनी गंभीर है? तो ये समस्या गंभीर है, क्योंकि अगर आप पीछे सेंसस या पीछे सर्वे की बात करें तो ये पाया गया कि इंडिया में इस समय तकरीबन 2.5 करोड़ कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। ये 2.5 करोड़ कपल्स ऐसे हैं जिनको बच्चा नहीं है, और इसमें कुछ इलाज करा पा रहे हैं, कुछ इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आप जानते हैं इंडिया के अंदर कई बार क्वैकरी या मतलब जो ऐसा, तो ये कपल्स सही जानकारी और सही इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इन 2.5 करोड़ में से सिर्फ 1% या सिर्फ 2.5-3 लाख कपल्स हैं
जो एक्चुअली अपनी समस्या का इलाज करा पाते हैं और बच्चे की प्राप्ति कर पाते हैं, चाहे वो इलाज से हो, चाहे वो दवाई से हो, चाहे वो आईवीएफ से हो। बाकी ऑलमोस्ट 90% 95% कपल्स इलाज करा नहीं पाते या जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी एक राइजिंग प्रॉब्लम है। मेल इनफर्टिलिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, इंडिया समेत। और आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, साथ में बैठ के ये बात करना जरूरी है कि ये जानकारी कैसे पहुंचाई जाए समाज तक कि भाई इनफर्टिलिटी कॉमन है और इसका इलाज भी पॉसिबल है, पर सही इलाज कराना इसका जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो मेल इनफर्टिलिटी है, इसकी समस्या से समय रहते निपटा जा सके, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे थोड़ा विस्तार में? तो जैसे कोई बीमारी है, इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है। इनफर्टिलिटी से बचना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू इलाज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप कर सकते हैं ताकि आपको इनफर्टिलिटी से जूझना ना पड़े। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पहला है टाइमली मैरिज एंड टाइमली फैमिली प्लानिंग। आजकल के जमाने में देखा जाता है कि हम लोग अपनी फैमिली को या बच्चे की प्लानिंग को डिले करते रहते हैं, अपनी करियर के लिए या एजुकेशन के लिए या मल्टीपल रीजन से। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या हमारी एज हमारे डिसीजन से या हमारे करियर के लिए वेट नहीं करेगी। तो यंगर एज में अपनी फैमिली प्लान कर लेंगे तो बच्चे आराम से हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। इंक्रीजिंग एज में वाइफ को भी और हस्बैंड दोनों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला है टाइमली प्लानिंग अपनी फैमिली का, ठीक है। और दूसरा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमें इनफर्टिलिटी ना हो। जैसे अपना सेल्फ फिजिकल एग्जामिनेशन की, जो अंडकोश है या टेस्टिकल्स है उनका साइज तो कम नहीं हो रहा है। जो आजकल प्री मैरिटल चेकअप का है कि जिसमें हम एटलीस्ट 25 साल में 26 साल में अपना स्पर्म काउंट, शायद शादी के पहले भी एक स्पर्म काउंट चेक करा ले कि स्पर्म काउंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका टाइमली इलाज हो जाए। और कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना ले, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी बॉडी वेट। आजकल जिम्स के अंदर ये हार्मोन्स का बहुत यूज हो रहा है। जिम गोवर्स बहुत सारे हार्मोन्स ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। ये एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो जिम में जाए, एक्सरसाइज करे, शरीर बनाए, पर हार्मोन्स और एक्सटर्नल केमिकल्स ना ले। जो गर्मी है, क्रॉनिक सिटिंग, जो जैसे आजकल ऑफिस में बैठना, टैक्सी में बैठना, लॉन्ग डिस्टेंस बैठना, तो ये गर्मी की वजह से भी टेस्टिकल का साइज और हार्मोन्स खराब होते हैं। तो उसका भी हम लोग केयर रखें। तो अगर हम टाइमली प्लानिंग करें, अपनी पोल्यूशन से और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ठीक रखें और अपनी जांच मतलब प्रिवेंटिव जांच एक समय पे करा ले, तो मेरे हिसाब से काफी मरीजों में इनफर्टिलिटी तक पहुंचने का मौका ही नहीं आएगा। और अगर इनफर्टिलिटी हो गई है तो प्रॉपर डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो आपकी प्रॉपर जांच कराएगा और आपको प्रॉपर इलाज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर विजयेंद्र गोविंद गुप्ता, जाने माने यूरोलॉजिस्ट। तो उम्मीद है सब जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे और ये जो बड़ी समस्या है जिस पर WHO भी लगातार जोर दे रहा है, उसका हल निकलेगा और वो ज़्यादा बढ़ेगी।